हैं जो कोई बकरी भैंस चराता है, उनको इस मंच पर किस तरह कनेक्ट किया गया है। और ये माना जाता है जब ऐसे लोग रहेंगे और ऐसे लोग जो गांव से निकल करके इतने दूर दूर से निकल के और अपने टैलेंट को लाएंगे, तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को हम आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। और भारत की खूबसूरती है, भारत का टैलेंट जो गाँव में है, जो पिछड़े इलाकों में है, उसे ऐसे मंच प्रोवाइड होना ही चाहिए। और ऐसे मंच में आपको मंचन करके कैसा लग रहा है, बताइए आप लोग बताइए। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए बताइए। बहुत अच्छा लगा हमें कर ये चराती बकरी। हम बकरी चराते हैं, हमारे घर पे 12 बकरियां हैं। हाँ, दिन भर जंगल में लेकर उसको रहते हैं, शाम को 4 बजे घर पे लाते हैं। उसके बाद घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं। और हमारी मैम जी आज उनको 5 दिन हुआ भंटांगिया में जाते हुए, वो हम सबको बिटोरी और बोली कि चलो फैशन शो करना है, तुम लोग तैयार हो। तो हम लोग मैम पे भरोसा किए और तैयार होकर और सीखे और आके यहाँ पे मंच पे खड़ा हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह हम देख सकते हैं कितने मतलब कह सकते हैं कहाँ से उठा करके और मंच प्रोवाइड किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये भारत की अखंडता, भारत की जो स्वाधीनता है, इसे प्रमाणित करती है। और ऐसी तस्वीर भारत के सामने आना चाहिए, क्योंकि भारत कहा जाता है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़े देश में जब गाँव का विकास न हो, गाँव का टैलेंट बाहर ना आए, तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक कैसे ले जाएंगे। तो ऐसी तस्वीरें आना जरूरी है। गोरखपुर महोत्सव में मंचन में देख सकते हैं किस तरह अपने जो कलाकारी के माध्यम से इन्होंने मंच पर प्रोवाइड किया। और इनसे पूछना चाहेंगे जे किसका प्रतिनिधित्व किए। हम छोटू पासवान जंगल त्रिकोण नंबर 3 बंटांगिया से हैं। और हम लोग को खेती की बारी की काम करते हैं। और मैम गई वहाँ पे जंगल त्रिकोणिया में, हम लोग को सुबह से बुलाई और मीटिंग बैठाई और बोली ये आप लोग को फैशन शो करना है। हम लोग बोला कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। तो उसके बाद मैडम जी ने ट्रेनिंग दिला हम लोग को, हम लोग ट्रेनिंग की और हम लोग आज इस मंच तक चौंके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से देख सकते हैं कि कहां से लोग, किसान के बेटे भी इसमें मौजूद है, कहां से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मैम का देखिए, ये लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि मैम ने किस तरह गांवों से लोगों को एक मंच प्रोवाइड करने की कोशिश करी और गांव का जो टैलेंट है लाने का प्रयास किया। मैम का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं न कहीं जो कहा जाता है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है, कहीं न कहीं ये भारत जोड़ने का एक प्रयास है, भारत के टैलेंट को एक मंच पर लाने का प्रयास है। और ये टैलेंट जब गांव से आएगा, तभी भारत का गौरव, भारत का मान सम्मान आकाश की बुलंदियों पर एक मणि की भांति चमकता हुआ दिखाई देगा। तो मैम बताइए, बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा साथ दिया तो ये काम बड़ा बन के आया। अगर ये मेरा साथ नहीं देते तो आज जो स्टेज पे हम लोग ने धमाका मचाया है वो कभी नहीं बनता। मैंने सिखाया क्योंकि इन्होंने मैं के अंदर सीखने की इच्छा थी, ये सीखे, दिन रात एक करके मेहनत की और आज स्टेज पे सांसद जी के साथ हम इन्होंने भी परफॉर्मेंस किया तो पूरी दुनिया देखी है और आगे भी ये न्यूज़ जाएगा तो लोग देखेंगे। तो अगर किसी में कुछ आगे बढ़ने की, करने की इच्छा है तो बस उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा अपने आप में आत्मविश्वास रखिए। हम किसी भी जनजाति में या किसी भी अमीर गरीब हम पैदाइश होते हैं, बट हमें मरना कैसे है या हमें अपने आप में कैसे, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर हम मेहनत करें तो हम किसी भी जाति में पैदा होते, लेकिन हम मर हमेशा स्वर्ण जाति के ही बन के हो सकते हैं। तो हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहां बात आएगी भारत के मान सम्मान और गौरव की, वहां पर हम सभी मजहब, सभी धर्मों के लोग एक होते हैं और मिलजुल के भारत के लिए काम करते हैं। और देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है किस तरह से जो देख सकते हैं इंजन होता है, ट्रेन का इंजन होता है। ट्रेन का इंजन बहुत सारे डिब्बों को उनके लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रयास करता है। उसी तरह मैम देखिए, एक ट्रेन के इंजन की भांति आई और इन लोगों को कनेक्ट करके एक मंच तक लाने का प्रयास किया। एक बहुत सराहनीय काम है और ऐसा काम कंटिन्यू होते रहना चाहिए, तभी हम अपने जो पिछड़ा एरिया है उसको कहीं न कहीं पे मंच प्रोवाइड करके उसके मान सम्मान गौरव के लिए अच्छा सराहनीय काम कर पाएंगे।